हाय, मैं मुकेश हरण। पिछले साल हम लोग गए थे लेह लद्दाख, तो कुछ अपने अनुभव से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लेह लद्दाख कैसे जाए, कब जाए और इसमें कितना खर्चा आता है। 2 लोगों के लिए पूरा टूर प्लान बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन आते हैं कब जाए। ऐसे जो जानकारी अपने को दी जाती है वो ये बताते हैं कि आप 1 जुलाई से 15 सितंबर तक कभी भी जा सकते हैं। 15 सितंबर के बाद वहां पे बारिश का मौसम होता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अपन 25 जून से 31 जुलाई के बीच चले जाए। तो पहला तो ये कारण मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। हालांकि 25 जून से 31 जुलाई तक कुछ टेम्परेचर कम होता है। 1 अगस्त के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन 25 जून से 31 जुलाई तक जाने में हमको पेंगोंग लेक के आसपास की पहाड़ियों पे, खरदुंगला पास पे और चांगला पास पे पर्याप्त मात्रा में बर्फ दिखाई देती है। अगस्त में जाने से हो सकता है बर्फ वहां पे दिखाई न दे। तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि अपना जो जाने का टाइमिंग है वो 25 जून से 31 जुलाई के बीच रखें। दूसरी बात, कैसे जाए। यदि हमारे पास कम से कम 10-11 दिन का टाइम है तो हम मनाली होके या श्रीनगर होके बस के द्वारा भी जा सकते हैं, रोड साइड से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास में 7 दिन का टाइम है, 6 दिन 7 दिन का टाइम है, तो अपन फ्लाइट से ही जाए। ये एक टिपिकल जर्नी है, तो मेरी राय तो यही होगी कि फ्लाइट से ही जाए, क्योंकि ज्यादा दिन अपन पहाड़ों पे चलते हैं तो अपना स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। इसलिए फ्लाइट से जाना ही उत्तम होगा, क्योंकि यात्रा ये कठिन मानी जाती है। तो कब जाएं? 25 जून से 31 जुलाई के बीच में। कैसे जाएं? फ्लाइट से जाएं और कम से कम अपने पास 7 दिन का टाइम हो। मतलब 7 दिन कब से शुरू होंगे? पहले दिन जब अपन फ्लाइट से पहुंचेंगे और लास्ट दिन अपन फ्लाइट से वापस निकल जाएंगे। टोटल 7 दिन अपने को चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पे अपने को पेंगोंग लेक और नुब्रा वैली जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। वो इनर लाइन परमिट अपन ऑनलाइन निकाल सकते हैं अपने खुद मोबाइल से, या जिससे अपन ने टिकट बनवाई है फ्लाइट की, खुद भी निकाल सकते हैं और कोई ऑनलाइन काम करने वाले से भी निकलवा सकते हैं। यदि इनर लाइन परमिट नहीं है अपने पास, वहां जाके अपने को यदि निकलवाना है तो वहां जाके भी मिल जाता है, पर शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है कार्यालय की, इसलिए शनिवार रविवार को नहीं मिल पाएगा। तो अपन या तो फिर शनिवार रविवार छोड़ के जाए या फिर इनर लाइन परमिट पहले से लेके जाए। 2 लोगों का जो फ्लाइट खर्चा है वो लगभग, यदि अपन 1.5 माह पहले बुकिंग कर लेते हैं फ्लाइट की, 1.5 माह से 2 माह के अंदर यदि हमारी फ्लाइट की बुकिंग हो जाती है तो 2 लोगों के लिए टिकट किराया लगभग 18 से 20 हजार रुपये होता है। इतने में टिकट मिल जाना चाहिए। और फिर जैसे जैसे अपन लेट करेंगे अपना टिकट बढ़ता जाएगा। जनरली जो सारी फ्लाइट है वो दिन के 12-1 बजे के पहले पहले लेह पहुंच जाती है। 4-5 फ्लाइट चलती है दिल्ली से। अपन दिल्ली से जाओ या कहीं और छोटे नगर से जाओ, कनेक्टिंग फ्लाइट अपने को मिल जाती है और दिल्ली से सीधे अपने को 1.25 घंटे की फ्लाइट में अपन लेह पहुंच जाते हैं। जब जिस तारीख को अपन पहुंचने वाले हैं उसमें अपन कम से कम 2 रात का बुकिंग लेह में कर ले पहले से, ताकि जाते से अपने को होटल नहीं देखना पड़े।
तो 2 रात का बुकिंग अपन पहले से कर ले, पहली रात और दूसरी रात लेह का। इसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद में अपने को यदि इनर लाइन परमिट लेना है तो अपन होटल वाले से बात कर सकते हैं। होटल वाला अपने को इनर लाइन परमिट करवा देता है। कोई 100-150 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज ज्यादा करते हैं वो, बाकी जो फीस लगती है वो लगती है 400 रुपए एक व्यक्ति की फीस लगती है ऑनलाइन यदि हम लेते हैं तो। और इजी गोइंग में ऑनलाइन हमको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। जो मामूली जानकारी वो मांगते हैं वो अपन भर दो तो अपने को परमिट ऑनलाइन अपने मोबाइल पे आ जाता है। अब जाके अपन यात्रा कैसे करें, पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, ये भी एक प्लान है। एक वो प्लान बताने के पहले मैं खाने पीने वाली बात बता देता हूँ। यदि अपन प्योर वेज रेस्टोरेंट वहां पे देखते हैं तो केवल एक रेस्टोरेंट है, नेहा स्नैक्स, मेन रोड पे है, जो जहाँ पे पर्यटक घूमते हैं उसी रोड पे वो रेस्टोरेंट है, नेहा स्नैक्स। खाना अच्छा देता है और भी रेस्टोरेंट छोटे हैं लेकिन वो आसपास दूसरे रोड पे है और वो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बने हुए हैं। ये जो नेहा स्नैक्स है ये एक हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। छोटी सी जगह है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, पर प्योर वेजिटेरियन है और खाना अच्छा देता है। बाकी जो उस रोड पे रेस्टोरेंट है वो सारे वेज नॉन वेज मिक्स है। तो यदि आप प्योर वेजिटेरियन है तो केवल और केवल आपके लिए बेस्ट रेस्टोरेंट जो है वो नेहा स्नैक्स ही रहेगा। जितने भी होटल बुक होते हैं वो ब्रेकफास्ट फ्री करते हैं और लंच डिनर अपन यदि मांगो तो अपने को मिलता है, नहीं तो फिर नेहा स्नैक्स सबसे बढ़िया है। पहले दिन हम वहाँ मेन रोड पे घूम सकते हैं, कुछ आराम भी करें क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मेन रोड पे घूमते हुए वहां पे अपने को जो ट्रेवल टूल्स चलाने वाली बहुत सारी शॉप है उनसे अपन चर्चा करके और आगे का प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे अपने को नुब्रा वैली जाना रहता है और पेंगोंग लेक जाना होता है। नुब्रा वैली आप दो रात का टूर बना सकते हैं, पेंगोंग लेक का 1 रात का टूर बना सकते हैं। 2 रात जो नुब्रा वैली की बुकिंग भी आप वहां से कर सकते हैं, वहां पे रुकने की जगह की बुकिंग भी कर सकते हैं। 1 रात का जो अपना टूर है पेंगोंग लेक का, वहां पे अपने को जो टेंट हाउस में बुकिंग करना पड़ती है वो भी हम वहां पे कर सकते हैं। तो उस दिन ये काम अपन कर ले आगे की बुकिंग का। जो लेह के लोकल साइट सीन है, जैसे लेह का महल है और लेह में एक बौद्ध गुम्फा है और आसपास 40-50 किलोमीटर के एरिया में पड़ने वाले जो साइट सीन है वो अपन अगले दिन देखेंगे। तो जब अपन बात करें टूर ट्रेवल्स वाले से तो ये चर्चा कर ले कि हमको लेह भी वो घूमना है। मतलब जिस गाड़ी से अपन नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक जाने वाले हैं, 3 दिन का अपना जो टूर है वो करने वाले हैं, तो वो गाड़ी अपने को यहाँ पे भी घुमा दे। जनरली गाड़ियां साइट सीन तो करवाती है, पर वो जो महल है लेह का वो और जो बौद्ध टेम्पल है वो छोड़ देती है। और वो अपने को अलग से जाना हो तो फिर 1500 रुपए अपने को टैक्सी के अलग से लग जाते हैं, 1500 से 2000 रुपए। तो अपन कुछ बार्गेनिंग करके उस एक दिन में लेह के साइट सीन भी कर सकते हैं और महल और जो बौद्ध टेम्पल है वो भी कर सकते हैं। तो वो अपन चर्चा करें। यदि अपन चाहे जनरली जो 4 दिन का ये टूर है, 2 दिन नुब्रा वैली, 1 दिन पेंगोंग लेक और 1 दिन का ये जो लेह के साइट सीन है, ये 4 दिन के टूर के जनरली 22 से 25 हजार रुपए यदि अपन इनोवा गाड़ी करते हैं तो वो चार्ज करते हैं। यदि अपन डायरेक्ट बात करें टैक्सी ड्राइवर से, जो अधिकतर खुद मालिक होते हैं टैक्सी के, तो वहां पे 2-3 हजार रुपए बचाए जा सकते हैं। यदि हम 4 लोग हैं
यदि 4 लोग एक साथ गए हैं, 4 या 5 लोग, तो अपने को ये गाड़ी सस्ती पड़ेगी। और यदि अपन 2 लोग हैं तो ये गाड़ी अपने को फिर पूरे पैसे अपने को ही देना देते हैं। वहां कोई आपको साथ में मिलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही चलते हैं। तो यदि अपने को गाड़ी में पैसे बचाना हो तो अपन यहीं से 4-5 लोग जाएं, नहीं तो फिर 2 लोग हैं तो 2 लोग को ही गाड़ी का जो भी 20 से 25 हजार रुपये लगेगा वो अपने को ही पेमेंट करना रहेगा। तो यदि हो सके तो आप 4 लोग जाओ, और 5 लोग भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इनोवा गाड़ी सबसे बेहतरीन है वहां पे। सुमो भी चलती है, पर सुमो अब वहां पे सुमो से इनोवा ही बेस्ट है। यदि अपन इनोवा की जगह सुमो लेते हैं तो 1000-2000 का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी छोटी गाड़ियां नहीं चलती है, क्योंकि हिलिंग एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और पावरफुल गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी केवल इनोवा, टोयोटा इनोवा ही बेस्ट देती है। तो हम डायरेक्ट टैक्सी ड्राइवरों से भी बात कर सकते हैं वहां पे, टैक्सी स्टैंड पे जाके। टैक्सी स्टैंड बिल्कुल पास में है मेन रोड से, 2-3 टैक्सी स्टैंड है। और अपन टूर ट्रेवल्स वालों से भी बात कर सकते हैं। अपन पॉइंट भी अपने कागज पे लिख लो, अपने को कहाँ कहाँ वो ले जा रहे पहले से अपन एक कागज पे लिख लो, ताकि कोई जगह वो अपने लिए छोड़े नहीं। पहले से 2-3 जगह से अपन बात करेंगे तो अपने को सब पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अपने को जाना है। लोकल साइट सीन में भी कहाँ कहाँ पे अपने को जाना है वो पॉइंट सारे लिख लो एक कागज पे। और जैसे कि अपन बार्गेनिंग कर सकते हैं, 2-3 टूर ट्रेवल्स वालों से बात कर सकते हैं, 2-3 टैक्सी वालों से बात कर सकते हैं, तो अपने को सबसे कम रीजनेबल में पड़ेगा। फिर भी 20,000 से कम में तो कोई जाता नहीं है, मेरा ये अनुभव है। तो कब जाएं, कैसे जाएं? जो आगे की बुकिंग है, नुब्रा वैली की जो बुकिंग है होटल की, वो अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आपको लेह में यदि ट्रेवल्स वाले से आपने संपर्क किया है, जो आपकी टैक्सी करवा रहा है, वो भी आपकी बुकिंग कर सकता है। और वहां जाके बुकिंग सस्ती पड़ती है। ऑनलाइन जो बुकिंग हम करते हैं वो महंगी पड़ती है, और वहां जाने के बाद जब बुकिंग करते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। लेकिन बहुत ज्यादा यदि पीक एरिया है, बहुत ज्यादा पीक एरिया हो जाता है, आप समझ लो 15 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में, तो पीक एरिया में हो सकता है वहां जाने के बाद अपने को प्रॉब्लम आए, तो फिर पहले से ऑनलाइन बुक कराना अच्छा है। पर यदि अपन 15 जुलाई के पहले जा रहे हैं तो वहां जाने के बाद भी अपने को बहुत ज्यादा रश नहीं मिलता है, तो हम अपनी बुकिंग वहां जाके भी कर सकते हैं। 2 रात की पहले से अपने को करना है ऑनलाइन, जो लेह में रुकने की। फिर अपन वहां जाके बुकिंग करेंगे यदि 2 रात अपने को नुब्रा वैली में रुकना है, और 1 रात यदि पेंगोंग लेक के टेंट हाउस में रुकना है। पेंगोंग लेक की यात्रा में भी एक बढ़िया बात यह है कि जनरली जब अपन नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए निकलते हैं तो दोपहर को पहुंचते हैं। तो पेंगोंग लेक अपन दोपहर को भी देख सकते हैं। फिर अपन 2 घंटे आराम करके टेंट में, अपना जो रूम है वहां आराम करके, फिर अपन शाम को भी पेंगोंग लेक घूम सकते हैं। और अगले दिन फिर अपन ब्रेकफास्ट करके फिर कुछ घंटे अपन पेंगोंग लेक के आसपास गुजार सकते हैं। मतलब तीनों टाइम अपने को मिल जाता है, दोपहर, शाम और सुबह। तो दोपहर को वहां पहुंचे अपन 2 बजे तक, वो बहुत बढ़िया समय होता है जब पेंगोंग लेक पे अपन दोपहर तक पहुंच जाए। जो हमारा टेंट होता है वो जनरली पेंगोंग लेक से 300-400 मीटर की दूरी पे होता है। मतलब अपन आराम से पैदल आ जा सकते हैं टेंट हाउस से लेक तक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और जनरली जो टेंट वाले हैं वो अपने को एक डिनर देते हैं फ्री, और एक ब्रेकफास्ट देते हैं। तो डिनर अपना शाम को हो जाता है जिस दिन अपन पहुंचते हैं, और सुबह अपना जो है ब्रेकफास्ट हो जाता है। 1-2 वहां पे रेस्टोरेंट भी है, पर वहां पे वही समस्या रहती है, अपना मनपसंद खाना नहीं रहता है। वो टेंट वाला का जो भोजन है वो ज्यादा बेटर है। नुब्रा वैली में भी समस्या आती है। यदि अपन
हुंटर में रुकते हैं या डिक्शिट में रुकते हैं। तो नुब्रा वैली में क्या होता है कि खाने की समस्या तो वहाँ पे भी रहती है, क्योंकि सारे होटल जो है वो वेज नॉन वेज जनरली सुबह ब्रेकफास्ट में वो ऑमलेट क्रिएट करते हैं। फिर उनका जो सुबह का जो लंच होता है वो तो वहाँ पे नहीं करते, कोई लोग घूमने बाहर निकल जाते हैं आसपास। शाम को डिनर में फिर उनका कुछ न कुछ, तो अपन अलग से ऑर्डर दे के अपने लिए बनवा सकते हैं। यदि अपन वेजिटेरियन है तो अलग से अपने को जो भी ऑर्डर अपन देंगे वो अपने लिए अलग से बना देगा और अलग से अपने लिए व्यवस्था हो जाती है। तो वो बढ़िया चीज है। नुब्रा वैली के सारे होटल पूरा सहयोग करते हैं। यदि अपन अलग से जो भी नाश्ता बोलेंगे वो बना देंगे, और जो भी अपन भोजन के लिए जो भी टाइम देंगे डिनर के लिए वो अपने लिए बना देते हैं। जनरली ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 चीजें होती है, लेकिन ये जो यात्रा है इसमें यदि अपन अच्छा से ब्रेकफास्ट कर लो, सारी कहीं भी घूम के आओ, 3-4 बजे अपन फ्री हो जाते हैं। लेह के पॉइंट देखेंगे तब भी 3-4 बजे शाम को फ्री हो जाते हैं। 9 बजे यदि अपन सुबह निकले ब्रेकफास्ट करके और 3-4 बजे अपन वापस आ जाते हैं, और जनरली इतना ही समय लगता है। अपन नुब्रा वैली में जाते हैं, वहां पे भी इसी प्रकार की टाइमिंग होती है कि 3-4 बजे से अपन फ्री हो जाते हैं। तो जो लंच है उसको मिस करके और डिनर जो है वो 3-4 बजे कर ले, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो बहुत अच्छा टाइम रहता है। थोड़े अपन जो साथ में कुछ सूखे नाश्ते भी अपन ले जा सकते, बीच में अपने को कुछ लगे, और चाय वगैरह तो सब दूर मिल जाती है। जहाँ भी अपन घूमने जा रहे हैं चाय है, बिस्किट है और मैगी वगैरह है, वो वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यदि अपन लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों करते हैं, ब्रेकफास्ट फिर लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, तो फिर अपने को लंच में फिर जहां भी अपने को जो भी मिले वो खाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थित होटल नहीं है बने हुए। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि अपन अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट करके निकले, और आने के बाद में 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब भी अपन पहुंचते हैं अपने होटल पे वापस, और यदि लेह में है तो नेहा स्नैक्स पे, और यदि अपन नुब्रा वैली या पेंगांग लेक में है तो वहां पे अपन जहाँ ठहरे हैं वहीं अपन बनवा लें और डिनर लंच मिलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि अधिकतर शाम को 8 बजे बाद तो थोड़ा सा अपने को रूम में ही रहना पड़ता है ज्यादा, और दिन भर की थकान भी रहती है। एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह है टूर में, ऑक्सीजन वहां पे कम है। लेह में भी ऑक्सीजन कम हो जाती है, और नुब्रा वैली में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अपने यहाँ से तो कम ही रहता है। और पेंगांग लेक पे भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो जनरली ये जो टैक्सी वाले हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी करते हैं। वो अपने खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, उनको अलग से पहले से बोलना पड़ता है। जब अपन टैक्सी करो तो कुछ चार्ज लेते हैं, 200 रुपये पर डे समथिंग, 200-250 रुपये, और ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ी में ही टैक्सी में रखते हैं। तो अपने को जब भी लगे अपन ऑक्सीजन ले सकते हैं। वहां पे नहीं तो ऑक्सीजन मेडिकल स्टोर पे भी ऑक्सीजन के छोटे और बड़े सिलेंडर मिल जाते हैं 400, 500, 600 रुपये में, जो ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं। और मेरा ये राय है कि अपन पहले ही देख ले अपना जो इधर सामान्य रूप से अपना ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है। ऑक्सीजन लेवल यदि अपना 96, 97, 96, 97 कम से कम है तो फिर अपने को उधर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि इधर ऑक्सीजन लेवल अपना 91, 92 है तो वहां अपने को दिक्कत आ सकती है लेह में। तो एक और तरीका ये है बढ़िया कि आप दिन में 4 बार अनुलोम विलोम करते रहो। इससे हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है। अनुलोम विलोम वहां पे आप यात्रा के दौरान करते रहो तो ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम अपने को नहीं आएगी।
ऑक्सीजन लेवल कम होने से जो सिर दर्द वगैरह होता है उसके लिए वहाँ पे टेबलेट वगैरह भी मिल जाती है, वो भी अपन साथ में रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका वही है कि दिन में 4 बार अपन जब भी अपने को समय मिले अपन अनुलोम विलोम की जो क्रिया है वो अपन करते रहो, तो ऑक्सीजन संबंधी समस्या अपने को नहीं आती है। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। जो छोटे बच्चे भी टूर पे जाते हैं यात्रा के लिए, 10-12 साल से छोटे, वो पहले से अपने को पता नहीं रहता है कि इनको ऑक्सीजन लेवल कहीं दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। पर हमने ये देखा कि कोई कोई बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम होने से प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग गए थे जब एक बच्चे को वहां पे हुआ था, 6-7 साल का बच्चा था, वो वैसे तो स्वस्थ था लेकिन वहां जाने के बाद उसको अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, आप इसको ले जाओ वापस। तो उनको अपना पूरा टूर कैंसिल करके वापस आना पड़ा। तो सबसे बढ़िया ये है कि बच्चे का भी ऑक्सीजन लेवल आप इधर नाप के ही रखें, 100 के आसपास होना चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ पे फिर यदि 94-95 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर चूंकि बच्चा, यदि अपन इसमें गलती करेंगे तो हो सकता है अपने को टूर पूरा कैंसिल करके वापस आना पड़े, उसमें अपने को नुकसान हो सकता है। तो ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और सबसे बेस्ट तरीका अनुलोम विलोम का है। छोटे बच्चों को ले जाने से बचे वो ज्यादा बेटर है। कम से कम गोद वाले बच्चे को तो बिल्कुल नहीं ले जाए, क्योंकि यदि तबीयत बिगड़ेगी तो वो बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखें और गोद वाला बच्चा हो तो उसको बिल्कुल भी अपन मतलब टूर को अवॉइड करें, बाद में कर सकते हैं। तो जनरली एक चीज और अपन डिस्कस करेंगे कि खाने का कितना खर्चा पड़ता है। जो वेजिटेरियन होटल वगैरह है, चाय वगैरह है, वो सब अपने यहाँ से तो महंगा है, दुगुने रेट समझ लो आप। फिर भी समझ लो 7 दिन के अंदर खाना पीना 16 से 20 हजार रुपये समझ लो आप, भोजन के 2 लोगों के 16 से 20 हजार रुपये अपने ऊपर भी है। अपन यदि लंच या डिनर को मिक्स कर देते हैं तो हो सकता है कि ये खर्चा अपना 12-13 हजार रुपये में भी हो जाता है। हाँ, पर कम से कम 12 से 20 हजार रुपये, जैसा वो आपके मर्जी के ऊपर है, आपके हाथ में है, आप कैसा क्या खाते पीते हैं। पर अपने यहाँ से दुगुने तिगुने रेट है भोजन के, सब्जियों के, सब्जी रोटी के तो दुगुने रेट समझ लो। लेकिन जो आइटम होते हैं, जैसे अपन मसाला डोसा खा रहे हैं या पनीर टिक्का खा रहे हैं, जो स्पेशल आइटम है वो अपने यहाँ से 3 गुने रेट पे वहाँ पे मिलती है। इसलिए खर्चा लगभग 12 से 20 हजार रुपये 2 लोगों का समझो, अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। चाय वगैरह भी अपने यहाँ से 2 गुनी से 3 गुने रेट में मिल जाती है। तो कब जाएं अपन? वही 25 जून से 31 जुलाई के बीच में। कैसे जाएं? फ्लाइट से जाएं? कितना टाइम लेके जाएं? कम से कम 7 दिन, उसमें फ्लाइट का जो आना जाना है वो भी इंक्लूडिंग है। और क्या क्या और अपने को ध्यान रखना चाहिए। और कोई आपके प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं जरूर उसके उत्तर देंगे हम। और ये जो मौसम है जनरली, अब 1 जुलाई आने वाला है और पिछले साल ही हम लोग गए थे, गत वर्ष, तो मैंने कहा कि जरूर आपको ये जानकारी काम की हो सकती है। क्योंकि एक और बात ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने पूरा देश देखा है भारत, लेकिन लेह लद्दाख नहीं गए हैं, तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। क्योंकि जो लेह लद्दाख है, वहां की जो बात है वो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग। हम YouTube पे फोटो देख के, पिक्चर देख के, वीडियो देख के हम लेह लद्दाख को अनुभव नहीं कर सकते। वहां जाने के बाद जो लेह लद्दाख का अनुभव है वो अपने आप में बहुत
बहुत ही बेस्ट है। इसलिए यदि हम यात्रा करने के शौकीन हैं और भारत के अन्य हिल स्टेशन हमने देखे हैं, अन्य स्थानों पे हम गए हैं, तो कम से कम एक बार जरूर लेह लद्दाख की यात्रा करें। बहुत ही मेमोरेबल रहने वाली है। लेह लद्दाख में क्या क्या देखे, क्या क्या पॉइंट है, वो मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कब जाएं, कैसे जाएं और क्यों जाना चाहिए, ये इसमें आपको समझ में आ गया होगा। कैसे जाएं, मेरे ख्याल से फ्लाइट में जाना ही बेस्ट है। यदि हम बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद है और हमारे पास टाइम भी है और युवा है, तो आप रोड साइड से जाइए, क्योंकि लेह लद्दाख की यात्रा एक टिपिकल यात्रा है। 6-7 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि यार अब वहां से हटने का मन तो नहीं होगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इसलिए फ्लाइट से जाने में ही फायदा है। पर यदि आप एडवेंचर पसंद करते हैं और यंग है तो आप, और आपके पास समय भी है, तो आप 11-12 दिन का टूर बाय मनाली या बाय श्रीनगर भी होके जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जाने में 2 रात अपने को लेह में रुकना है, कम से कम 2 रात नुब्रा वैली में, 1 रात पेंगांग लेक पे, और आने में वापस अपने को 1 रात लेह में रुकना है। इस प्रकार से कुल 6 नाइट वहां पे अपने को रुकना जरूरी है। बाकी यदि आप फ्लाइट से आते जाते नहीं है तो आपको 2-2 रात और एक्स्ट्रा ले लो आप रास्ते में रुकने की, क्योंकि कम से कम 36 से 48 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। ऐसे ही वापस आने में भी अपने को 36 से 48 घंटे लग जाएंगे। तो 2-2 रात आप एक्स्ट्रा समझो, और 6 रात वहां की, यानी कि टोटल 10 रात का टूर हो जाता है। तो ठीक है, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने पूरा देश देखा है, भारत, बहुत सारे वीडियो में बना सकता हूँ। अंडमान निकोबार कैसे जाए, केरला कैसे जाए, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सारे एरिया मेरे देखे हुए हैं और सभी के मैं वीडियो बना सकता हूँ। यदि आप लोग समर्थन करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आगे भी और आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।